घटना घटी थी जहां पर एक 12 वर्षीय बच्ची जिसके साथ इतनी दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया था। और इस तरह की घटना आए दिन हमारे देश में होती रहती है, लेकिन जस्टिस उन लोगों को नहीं मिल पाता है, और जिनको मिल भी पाता है कई साल संघर्ष करने पड़ती है, कई साल लड़ाई लड़ने पड़ते हैं, तब जाकर के उनको जस्टिस मिल पाता है। आखिर क्यों हमारे देश में ऐसा है कि हर दिन बच्चों के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वारदात होती है और उसको लेकर के कोई भी आवाज तक नहीं उठाते, बिल्कुल चुप्पी थामे रहते हैं। लेकिन अगर हमारे देश में किसी भी एक पुरुष के साथ कुछ भी घटना घट जाती तो पूरा सोशल मीडिया में वही ट्रेंड करने लगता है, पूरा देश में हाहाकार मच जाता है। क्यों ऐसा है कि महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ घटनाओं को इतना नॉर्मल लिया जाता है? और हमारे देश में आज इसी को लेकर के जो हजारीबाग में जो इतनी बड़ी घटना घटी, जहां पर निर्भया कांड जैसे घटना पर उसी तरीके से उस बच्चे के साथ भी हैवानियत दिखाई गया और उसी के विरोध में आज कैंडल मार्च निकाला गया। और यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी ज्यादा भीड़ है और यहाँ पर आज विरोध किया गया, पुतला दहन किया गया और न्याय की मांग की गई है कि उनको न्याय मिलना चाहिए और उन लोगों को, जो भी दरिंदे हैं जो ऐसा काम किए हैं, उनको फांसी की सजा दिया जाना चाहिए। इसी को लेकर के यहाँ पे इतने सारे लोग आए, सीधे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं झारखंड सरकार की, पुलिस प्रशासन की नाकामी है। आज मैं एक हाथ में कैंडल और एक हाथ में तलवार लेके इसलिए निकला हूँ क्योंकि एक हाथ में कैंडल जो है, कैंडल से हम उस बहन की, उस छोटी बहन के लिए सम्मान, उस बेटी की बहन के लिए, उसकी आत्मा को शांति के लिए एक हाथ में कैंडल और झारखंड के तमाम बहन बेटियों को जागरूक करने के लिए कैंडल लेके निकले हैं। और एक भाई होने के नाते ये हाथ में तलवार इसलिए लेके निकले ताकि हमारी कोई भी बहन बेटी के ऊपर आंख उठा के ना देखे। तो आज ये अल्बर्टा चौक में हम लोग राजधानी रांची में ये सांकेतिक कार्यक्रम करने का, सांकेतिक ये दिखाने का काम किया कि अगर ये सरकार नहीं टाली तो हम लोग पूरा प्रदेश को बंद करने का काम करेंगे। जब तक इस बहन को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग हार नहीं मानेंगे। आपको गुस्सा आएगा, दम लगेगा कि जिंदा जला दे। आज उसी का गुस्सा और आक्रोश आज मैं फिरालाल चौक में दिखाया हूँ। मुझे लगता है ये प्रदेश में हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। सभी के हाथ में एक तलवार होनी चाहिए, सभी को टाइकेंडो, सभी को कराटे सीखनी चाहिए ताकि सुरक्षित रहे। पहले होता था बहन बेटियों को अकेले में जाने से रोका जाता था, अरे अकेले जाओगी तो कोई कुछ कर देगा, अरे भीड़ से उठा के बच्ची को लेके जा रहा है। फिर भी अब क्या करे, सरकार चुपकी क्यों बैठी हुई है? कहीं ना कहीं इस तरह के अपराध को वो संरक्षित कर रही है, बचाने का काम कर रही है, छुपाने का काम कर रही है, दबाने का काम कर रही है। हमारे राज्य के मुखिया असम में चुनावी प्रचार के दौरा में है, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई संवेदना व्यक्त नहीं किया गया। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या देखना, आपने तो पूरी तरह से कह दिया कि सरकार को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, सरकार को फर्क नहीं पड़ता है झारखंड की बेटियों के साथ कुछ भी हो। झारखंड लूटे पीके, झारखंड को लूटने में ये पूरी सरकार लगी हुई है, तो झारखंड सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुलिस प्रशासन को दिया गया है नए नए चमचमाती कार जिसमें एसी चलता है, एसी में बैठने का काम करते हैं। जहां पे बालू है, जहां पे कोयला है, जहां पे बालू चोरी हो रहा है, कोयला चोरी हो रहा है, उन्हें सुरक्षित करने का काम करते हैं। उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता है किसकी बेटी के साथ क्या हुआ, किसकी बेटी के साथ अपराध हो रहा है, किसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। मुझे लगता है ये झारखंड सरकार और पुलिस प्रशासन को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आज 7 दिन हो गया, आज 8वां दिन है, उसकी आत्मा भी रो रही होगी और बोलती होगी किस प्रदेश में मैं पैदा हो गया माँ, किस प्रदेश में मैं पैदा हो गया। यहाँ की सरकार ना, यहाँ के प्रशासन, जिसको हम लोग अपना गार्जियन मानते हैं, जिसको हम लोग अपना सुरक्षा के लिए हम लोग देखते हैं, वही हमारा साथ नहीं है, वही हमारी बातों को नहीं रख रहा, हमारा इंसाफ के लिए लड़ नहीं रहा। तो क्या करें? झारखंड सरकार को क्या कुछ चेतावनी देना चाहेंगे? ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आप झारखंड को बेचना बंद कीजिए, झारखंड को सजाइए, क्योंकि ये प्राकृतिक का प्रदेश है, सब प्रकृति और संस्कृति का प्रदेश है। जितना इसको सजाइएगा उतना ये अच्छा दिखेगा, जितना सुंदर दिखेगा, लेकिन इसे लूटने का काम मत कीजिए, हमारे प्रदेश को बेचने का काम मत कीजिए। यही आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं। और इस बहन के साथ, 12 साल की इस बच्ची के साथ, सपना कुमारी के साथ इंसाफ हो, यही मैं अपील करता हूँ और आग्रह करता हूँ और हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ उसके साथ इंसाफ कराइए। किस तरीके से देखती है, कितना असुरक्षित महसूस करती है आप भी जब राजधानी में रहती है? देखिए, सबसे पहली बात की हम भी एक लड़की है, ठीक है, हम भी घर से अगर बाहर निकलते तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते, क्योंकि कहीं भी कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं हजारीबाग में उस बच्ची के साथ इतना बड़ा घटना घट गया, 12 वर्ष की थी वो बच्ची, सिर्फ उसको क्या पता था ये सब के बारे में, कुछ भी नहीं पता था। उसके साथ इतना दर्दनाक घटना घटा, उसका मुंह के अंदर बांस को डाल दिया गया, दांत को तोड़ दिया गया, जीभ को काट दिया गया, यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट में भी बांस को डाल दिया गया। हमारी सरकार से बस यही मांग है कि उस बच्ची को न्याय दो और उसके परिवार को न्याय दो। हम बस
कैंडल मार्च ही निकाल सकते हैं। अगर हमारे अंदर उतनी शक्ति होगी, हम चीर हरण जब हुआ था तो पूरे लंका को आग लगा दिया गया था, हमारे अंदर उतना पावर रहता तो हम भी पूरा आग लगा दिए होते, बट वी डोंट हैव पावर, हम नहीं कर सकते कुछ भी। अगर ऐसा पावर आप हर लड़की को दे, अगर हमें खुलेआम बोल दिया जाए कि आप बंदूक लेके घूम सकती हैं, आप तलवार लेके घूम सकती हैं, तो ऐसे लोग तो झारखंड तो दूर की बात है, पूरी इंडिया में आपको नजर नहीं आएंगे। दुबई का इतना हाई लो है, दुबई का इतना स्ट्रांग लो है, इंडिया का क्यों नहीं? झारखंड सरकार क्यों नहीं कर रही है? कुछ करना चाहिए। ऐसे लोगों को 8 दिन बाद, अभी 8 दिन हो गए हैं, 8 दिन से 9 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? यही तो हमारा सवाल है कि आखिर 8 दिन बाद भी न्याय क्यों नहीं मिला है? हम यहाँ से बिल्कुल भी महसूस नहीं कर रहे। क्यों नहीं महसूस कर रहे? जस्ट बिकॉज ऑफ झारखंड सरकार, यहाँ के प्रशासन। आपको तगड़ा होना पड़ेगा, आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। आप बोल रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी तो तब पढ़ेगी ना जब बेटी बचेगी। अगर आए दिन झारखंड सरकार यही करती रहेगी बेटी के साथ, यही होता रहेगा बेटी के साथ, तो बेटी कहाँ से पढ़ेगी? बेटी कहाँ से पढ़ेगी? हमारे देश में छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है, तो फिर क्या बोला? छोटी सी बच्ची सुरक्षित नहीं है, वो ऐसी मानसिकता है ऐसे जानवरों की कि वो छोटी सी बेटी महफूज नहीं है या सुरक्षित नहीं है। उस छोटी सी बेटी को तो ये भी नहीं पता कि रेप होता क्या है, ना तो वो फिजिकली मेंटली किसी भी तरीके से वो प्रिपेयर नहीं थी। छोटी सी रामनवमी के टाइम पे, इतने भीड़ भड़ा के टाइम पे आप किसी का ऐसा हाल कर रहे हैं। आप जरा सोचिए कि आप सुनसान इलाके में अगर कोई लड़की निकलेगी पढ़ाई करके 6 बजे 7 बजे जाएगी, तो कहाँ से वो महफूज रह पाएगी? जब भीड़ भड़ा के एरिया में नहीं रह रही है तो सुनसान एरिया में कैसे रह पाएगी? माता की पूजा करते हैं, ऐसी मानसिकता, एग्जैक्टली ऐसी मानसिकता उनके अंदर होनी चाहिए ना कि आप देवी को पूज रहे हो, देवी को मान रहे हो। उनके अंदर ऐसी मानसिकता है ही नहीं कि वो देवी देवी करे, वरना वो ऐसा हरकत करते ही नहीं। तो ऐसी पहली बात तो मेंटेलिटी ऐसी बनानी होगी आपको कि आप लड़की में आप देवी देखें, तो आप ऐसा नहीं करें।